यूपी के प्रयागराज से, जहां लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के टीएमसी प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी ने सरकार पर साधा निशाना। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मैं भगवान दास प्रधानाचार्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस जूनियर हाई स्कूल मिर्जापुर औरंगाबाद की ओर से होली पर समस्त क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां हंडिया में भदोही लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के टीएमसी प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार से किसान ही नहीं बल्कि हर वर्ग के लोग परेशान हैं। किसानों पर जिस तरह भाजपा अत्याचार कर रही है, जनता ही नहीं बल्कि हर वर्ग के लोग संतुष्ट नहीं है। उसका हिसाब इस बार जनता करेगी। भाजपा हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। विपक्ष पर जिस तरीके से जांच एजेंसियां छापा मार रही हैं, ये सारी जनता जानती है। भाजपा के किसी मंत्री के यहाँ किसी भी जांच एजेंसियों ने छापा नहीं मारी। भदोही लोकसभा सीट पर पिछले 10 सालों से भाजपा के सांसद रहे, लेकिन विकास कुछ नहीं हुआ। देखिए प्रयागराज से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। भाई शेष चंद जी, भाई उमाशंकर यादव जी, भाई हैं और कुछ मुद्दे इंडिया गठबंधन किस लिए बना है वो एक अपने आप में बड़ा मुद्दा है। इस देश के साथ जिस तरह का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 साल से किया है, इसीलिए सारी पार्टियां एक होकर उनसे लड़ने की ये योजना बनाई है। जहां तक भदोही के मुद्दे हैं, भदोही संसदीय क्षेत्र के लिए पिछले 10 साल से 2 अलग अलग संसद सदस्य निर्वाचित हुए हैं। दोनों भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं और इतना प्रचार प्रसार डबल इंजन की सरकार का होता है, इतना प्रचार प्रसार गुजरात मॉडल का हुआ है। ये दोनों सांसद जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस क्षेत्र में उतारे गए थे और जिसको इस क्षेत्र की जनता ने भरपूर आशीर्वाद देकर सदन में भेजने का काम किया है, उन्होंने पलट के फिर दोबारा इस क्षेत्र की तरफ देखा नहीं। डबल इंजन की सरकार का लाभ अगर इस भदोही सांसदीय क्षेत्र को मिलता तो वास्तव में भदोही की तस्वीर बदली हुई दिखती, मगर ना सरकार इसके तरफ ध्यान दिया है और ना ये दोनों सांसदों ने ध्यान दिया है। सेक्टर 10 के हरिशंकर यादव जी,